Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. Today I am going to discuss with you एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एग्जामिनेशन हुआ था कुछ ही दिनों पहले, सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस का कुछ रीजन्स का एग्जामिनेशन हो चुका है, कुछ रीजन का अभी एग्जामिनेशन होना बाकी है। सो बहुत ही लोगों का डिमांड था कि इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करिए, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द क्वेश्चन पेपर। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन कुछ और रीजन्स में आया तो आपके भी रीजन्स में जो अभी एग्जामिनेशन होगा तो हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप एक क्वेश्चन पेपर को देखिए, आपको समझ जाएगा कि किस टाइप को आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च्ड है। इफ यू वांटेड टू परचेस दिस कोर्सेज सो यू कैन विजिट ऑन माय वेबसाइट himansuniClasses.in। वहां पे कोर्सेज मिल जाएगा, एमसीक्यूज मिलेगा 5000 प्लस एमसीक्यूज प्लस 22 प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आपको एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एग्जामिनेशन हुआ था सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस का, ये भी क्वेश्चन पेपर उसमें रहेगा। नोट्स परचेस करना चाहते हो तो नोट्स भी मिल जाएगा आपको, जो परचेस करना है, जो कुछ भी आपको परचेस करना है परचेस कर सकते हो, एमसीक्यू एज वेल एज नोट्स। आप himansuniClasses.in वेबसाइट पे विजिट करिए, कोर्सेस आर अवेलेबल देयर। और मैं बता दूं और कुछ रीजंस का जो एग्जामिनेशन हुआ तो वहां पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा मार्क्स सिक्योर किया है, स्कोर किया है। ठीक है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम देखे होंगे तो उसमें कुछ लोग कल 90 प्लस मार्क्स जो लिख रहे थे वो मेरे ही कोर्सेस परचेस किए और उन लोगों का एग्जाम काफी बेहतर गया है। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन करना है तो आप कोर्सेस परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है विथ एनुअल टर्नओवर है 15,000 करोड़। ठीक है, ये परचेस कर रहा पेंसिल फॉर ऑफिस यूज के लिए, पेंसिल परचेस किया। ठीक है, अमाउंटिंग टू रुपीज 1200 रुपया का। इज नॉट शोन सेपरेटली इन फाइनल अकाउंट्स। 1200 रुपया का जो पेंसिल खरीदा उसको सेपरेटली जो फाइनल अकाउंट में मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ, तो एक कौन सा कन्वेंशन के हिसाब से इसको नहीं लिखा, दिस इज द मेटेरियलिटी कंसेप्ट। देखिए मेटेरियलिटी कंसेप्ट के हिसाब से इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा। देखिए जो 1200 रुपया का जो डे टू डे यूजेस जो पेंसिल यूज कर रहा है ऑफिस में, तो वो डे टू डे यूजेस है। ठीक है, वो कोई मटेरियल सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो इनसिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है। तो जो छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेटेरियलिटी कंसेप्ट कन्वेंशन के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड हैड चेंज इट्स मेथड, वो चेंज कर रहा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहा है। स्टेट लाइन मेथड से डब्ल्यूडीबी में जा रहा है, स्टेट लाइन मेथड टू डब्ल्यूडीबी, डिटेन डाउन वैल्यू मेथड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 एट द एंड ऑफ 21-22 एबीसी लिमिटेड वांट टू चेंज द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। फिर से वो देखो, पहले वो 19-20 में वो डिप्रिसिएशन का जो मेथड था पहले वो एसएलएम में था तो एसएलएम से डब्ल्यूडीबी किया, फिर 21-22 में क्या बोलता है एबीसी लिमिटेड वांट टू चेंज द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन बैक टू ईयरलियर स्ट्रेट लाइन मेथड, और फिर से स्ट्रेट लाइन मेथड में जाना चाहता है। तो as the company feel that this will allow it to report a higher profit, इससे क्या होगा कि जब ये एबीसी लिमिटेड था पहले एसएलएम में था, एसएलएम से डब्ल्यूडीबी किया। ठीक है, फिर 2021-22 में ये लोग सोचा कि एसएलएम में ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, एसएलएम के मेथड से ही ज्यादा प्रॉफिट वो शो कर पा रहा था, क्योंकि देखो ज्यादा प्रॉफिट शो करेगा तभी तो शेयर होल्डर इसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सोच करके वो फिर से चाहता है कि वो एसएलएम में जाए। तो फिर मगर जो ऑडिटर है बोलता है कि द ऑडिटर कैन ऑब्जेक्ट टू चेंज दिस बिकॉज सच ए चेंज विल लीड टू वायलेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ। ऑब्वियस बात है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर तुमको जो भी मेथड तुमको अपनाना है तो पर तुम एक ही मेथड अपनाओ, तुम बार बार चेंज करोगे तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा ना। तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है। देखिए पहले एसएलएम से डब्ल्यूडीबी गया, एसएलएम से डब्ल्यूडीबी गया तो ठीक है, तुम एसएलएम से डब्ल्यूडीबी गया, कुछ आपको लगा होगा कि कुछ ना कुछ रीजंस आप गए। ठीक है, फिर से आप एक ही साल के बाद आप बोलोगे कि एक ही साल 2 साल के बाद बोलोगे कि फिर से हमको जो पहले जो मेथड यूज करते थे उसमें जाना है, पर ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि जो आप मेथड जो यूज कर रहे हो वो आप कंसिस्टेंसी रेगुलर उसी मेथड को आप यूज करते जाओगे, ताकि अगर
कोई इन्वेस्टर बाद में उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कंपनी का 4-5 साल 10 साल का जो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपेयर कर सके कि हाँ इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। ओके, तो बहुत सारे पिछले बहुत सारे सालों का देखेगा तभी तो पता चलेगा। एक साल तुम कुछ और मेथड यूज करोगे, अगले साल कुछ और मेथड यूज करोगे, तो ये अच्छा चीज नहीं है ना, इसलिए कंसिस्टेंसी के अंदर आता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी। द ऑडिटर कैन ऑब्जेक्ट टू चेंज दिस the auditor can object to this change because such a change will lead to the violation of the convention of consistency. Okay, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है, which of the following statement is incorrect। कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। देखिए इसमें जो इनकरेक्ट है, अल्टरेशन ऑफ जो कैपिटल क्लॉज होता है ना वो कर सकते हो ओआर इन जीएम पास करके, ओआर इन जीएम पास करके आप अल्टरेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज कर सकते हो। ठीक है, तो ये गलत है। इसमें क्या है कि अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज बाय सब डिवीजन ऑफ शेयर रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओआर इन जीएम पास करो, आप अल्टरेशन कर सकते हो कैपिटल क्लॉज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या बोलता है, अंडर the dash method of separating semi variable cost into variable fixed cost, a line of best fit is drawn for many observation using the statistical method of regression। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द कैलकुलेशन ऑफ, जब आप कैलकुलेशन करते हो ब्रेक इवन सेल का, ये मार्जिनल से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग से, द कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग रिक्वायर द नॉलेज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे देखिए मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फॉर्मूला बताता हूं, तो फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फॉर्मूला जो होता है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो आ जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा था, द कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग रिक्वायर नॉलेज ऑफ व्हिच ऑफ द, क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट का होना चाहिए, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। ओके, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको सेल भी पता होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 आपको पता होना चाहिए, 1 2 3, आंसर 4। ठीक है, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक काम करिए, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम देयर यू कैन सी वन लिंक इज देयर, बाय क्लिकिंग दैट लिंक यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या बोलता है, मिस्टर जोशी परचेस किया अपार्टमेंट, 85 लाख का अपार्टमेंट परचेस किया 15 मई 2022 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीडीएस फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है 194 IA। ठीक है, वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि गलत है। ठीक है, इज इनकरेक्ट। तो 190 सेक्शन 194 IA जो है विल अप्लाई एज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड 50 लाख से ऊपर होता है, वहां पे अप्लाई होता है। ठीक है, सही है। मिस्टर जोशी मस्ट डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1%, सही है। देखो फिर बोलता है द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड गवर्नमेंट वुड बी, नहीं देखो जो टैक्स जो आप डिडक्ट करते हो, जो भी आप टैक्स डिडक्टेड करते हो वो डिपॉजिट होता है नेक्स्ट मंथ का 7th को। ठीक है, तो ये मई में है तो मई का हो जाएगा 7 जून। ठीक है, इसका इनकरेक्ट पूछा था तो 3 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या बोलता है, थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या बोलता है, फ्रॉम विच डेट डज ए कंपनी acquire a legal identity separate from its promoter
एंड द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्या बोलता है, एबीसी कंपनी हैज ओपनिंग स्टॉक 20,000 परचेस किया, ठीक है, 1,20,000 का। फिर रिटर्न आउटपुट मतलब परचेस रिटर्न होता है। फिर ऑक्ट्री परचेस किया, ऑक्ट्री ऑन परचेस लगा उसको 5,000 रुपया लगा, ठीक है। कैरेज इनवर्ड में 8,000 लगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 14,000। तो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी, ठीक है। तो इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ये काम करो, शॉर्टकट में बता रहा हूँ इसको। तो ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का, ठीक। परचेस किया ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न है 6,000 का, तो ये हो जाएगा 1,14,000, ठीक है। 1,14,000 हो जाएगा। फिर है ऑक्ट्री ऑन परचेस 5,000, फिर है कैरेज इन पर 8,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 5 13 33,000 और 33,000 हो गया। इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, फिर 1,14,000 ही है। 114 इंटू 3, तो हो जाएगा 4 3 7 3 1 4 1, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 14,000 है, ठीक है। तो 14,000 क्लोजिंग स्टॉक हो, तो उसको माइनस करो। 14,000 को आ जाएगा 1,33,000, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, समझ आ गया ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है, एवरी कंपनी एक्सेप्ट 1% कंपनी रिक्वायर टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 देख लीजिए। 12 द डैश फीचर इन MS वर्ड लेट्स द यूजर क्रिएट a batch of similar letter or document that can be sent to multiple recipients but are personalized for each recipient, mail merge, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक कस्टमर ऑफ एबीसी लिमिटेड हैज फाइल्ड ए सूट फाइल करता है अगेंस्ट किसको, एबीसी लिमिटेड के ऊपर, फॉर सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स दैट कॉस्ट फिजिकल इंजरी टू द कस्टमर। द कस्टमर हैज क्लेम्ड डैमेज 5 लाख, हाउ विल एबीसी लिमिटेड प्रेजेंट दिस आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। देखिए, ये कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, उसके बाद डिपेंड करता है कि एबीसी लिमिटेड के अगेंस्ट में जाता है या फिर फेवर में जाता है। जब तक कोई डिसीजन नहीं आया है तब तक इसको जो एबीसी लिमिटेड है वो एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी रखता है। और कंटीजेंट लायबिलिटी कहाँ पे अपीयर करता है, नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या बोलता है, DAS ratio measure the efficiency of a business in using the managing its resource to generate maximum revenue। इसका आंसर हो जाएगा एक्टिविटी। देखिए, एक्टिविटी है जो कि जनरेट करता है मैक्सिमम। एक्टिविटी रेशियो में बता देता हूँ। अब एक्टिविटी रेशियो के अंदर आप देखते हो कि जो भी टर्नओवर से रिलेटेड रेशियो रहता है, जैसे डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, सो सब चीजें एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या बोलता है, अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आइडल टाइम वेरिएंस इज पार्ट ऑफ लेबर इफिशिएंसी। 16 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम डज नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन एज एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स। ये इनकम फ्रॉम डेयरी है जो कि नहीं आता है एग्रीकल्चर इनकम अंडर इनकम टैक्स के अंदर।
17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर डिसाइडिंग वेदर एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, वेदर द एक्सपेंडिचर इज लॉफुली इनकम, ये आंसर हो जाएगा, नॉट ए फैक्टर है। 18 देख लीजिए क्या बोलता है, एज पर द डास कंसेप्ट, जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है, पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है ओनर का, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ द बिजनेस, जो पर्सनल जो खर्चा है वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख सकते हो कंपनी का, बिजनेस का, ठीक है। तो कौन सा कंसेप्ट के अंदर आता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेसमैन अलग, बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा अलग, बिजनेस का खर्चा अलग, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोलता है, एबीसी लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, होल्ड करता है सम इन्वेस्टमेंट इन रेडली, रेडली होल्ड करता है इन्वेस्टमेंट रेडली सेलेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिस इन्वेस्टमेंट आर एग्जांपल ऑफ ये लिक्विड एसेट होता है, ठीक है, लिक्विड एसेट। 20 देख लीजिए क्या बोलता है, द टर्म डास इज यूज टू डिस्क्राइब द रूल्स डेवलप्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जीएएपी, ठीक है। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा आप लोग के लिए, आप लोग देख पाए कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया। तो आपका भी एग्जामिनेशन आने वाला है, प्रिपरेशन के लिए आप मेरा कोर्सेस परचेस कर सकते हो, आप मेरा वेबसाइट पे विजिट करिए, himanshuranjanclasses.in वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ से कोर्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पेपर देख के तो पता चल गया कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। और हम जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करें उसमें सब कुछ कवरेज रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरे फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेलिवेंट, सबसे यूजफुल कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलता है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू।